ये मेटाफिजिकल आर्ट ऑफ वॉर के 9वें अध्याय का वक्तव्य है। मैंने पहले कई वक्तव्य दिए हैं, वीडियो दिए हैं। उसमें फ्रॉम एक्शन टू लिबरेशन, क्रिया से मुक्ति की ओर के भावार्थ को समझाया है। कृष्ण भगवान कहते हैं, इदं तु ते कुयेतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं ज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षयिष्ये अशुभात्। वे कहते हैं, मैं तुम्हें वह गुप्त ज्ञान दूंगा जिसके ज्ञान विज्ञान को जानकर भौतिक जीवन के दुखों से हम परे चले जाते हैं। इस अध्याय में इसी गुप्त विद्या का ही विधान मुख्यतः है। यह बात उपनिषद में भी आती है। कहते हैं अगर वेद गाय है, उपनिषद गाय है, तो गीता दूध है। उपनिषद ने विद्या और अविद्या को पृथक पृथक समझाया है। और जब कठोपनिषद हम पढ़ेंगे तो उसमें नचिकेता के बारे में बताया गया है। वैसे नचिकेता का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं जानने वाला, पर वो जो वाक्य नचिकेता और उनके पिता वाष्णव ऋषि का है, वाष्णव ऋषि को स्वर्ग की कामना हुई और उन्होंने ऐसा यज्ञ रखा और उसमें ब्राह्मणों को बूढ़ी गाय दान में दी, जिसकी वजह से नचिकेता को दुख हुआ। उन्होंने कहा कि तात मुझे किसे दोगे? तो उन्होंने कहा जा, मैंने तुझे यम को दिया। तो नचिकेता यमराज के पास चले गए। यमराज ने उनसे प्रसन्न होकर के 3 वरदान दिए, जिसमें से एक वरदान दिया था कि मृत्यु के अनंतर क्या होता है इसका ज्ञान वो जानना चाहते थे। उसमें मुख्य बात विद्या और अविद्या की है। और जो हम दुनिया में जो भी कार्य करते हैं वो इस शरीर को रखने के लिए, धनोपार्जन करने के लिए, क्योंकि कर्म ही शरीर से लेकर बनते हैं, होता है। यह सब अविद्या है। विद्या इससे परे की चीज है। वह तब शुरू होती है जब हम यह सोचने लगे कि सब चले गए, फलाना चाचा चला गया, मामा चला गया, क्या हम नहीं जाएंगे? हम भी जाएंगे, हमारा भी नंबर आएगा। लेकिन इस दुनिया में हम आए तो क्या हमने इस सच को जाना? नहीं जाना। अगर जाना है तो उसका अर्थ है, वरना उसका वह निरर्थक है। उस सच को जानने से हम इस दुनिया के जैसे भी हम रहे उसमें सुख से रहेंगे और उससे परे के सच को भी हम जान लेंगे। वही गुरु विद्या श्री कृष्ण भगवान इस अध्याय में बताते हैं। और जो आप अगर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ेंगे तो महाअवतार बाबूजी, जो कि 2000 ईयर BC से अब तक हिमालय में है, वो वही क्रिया योग अभी भी देते हैं। वो प्रक्रिया आज भी चल रही है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तव्यं वयम्। वह विद्याओं का राजा है, पवित्र और उत्तम है, अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। उसे जीवन में लाने पर अनंत सुख प्राप्त होता है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जिन्हें श्रद्धा न हो ऐसे लोग मुझे पाए बिना इस मृत्यु लोक में मरते और जन्मते रहते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। मया ततम इदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अस्थितः। मेरे अव्यक्त रूप, अनमैनिफेस्टेड, मेरे अव्यक्त रूप में यह सारा संसार समाया है। सब मुझ में है पर मैं उनमें नहीं, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। धन्यवाद।